Hello Mataji, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. The flood situation in Assam has further worsened with 6 fresh deaths reported on Thursday, taking the toll to 52, while over 21.13 lakh people have been affected in 29 of the state's 35 districts. An Assam State Disaster Management Authority (SDMA) official said that on Thursday 4 persons died in the Golakha district and 1 each died in Dibrugarh and Charadio district. The official said that the flood also inundated over 57,018 hectares of crop areas in 3,208 villages under 29 districts. Over 14.59 lakh domestic animals were also badly affected. The Brahmaputra is flowing above the danger level at Namatikat, Tezpur, Guwahati, Dhubri and Golpara, while Burhiding, Dikku, Disang, Dhansiri, Kopili, Barak, Katkal, Kushiari river waters are flowing danger level in many places. The state government has opened around 700 relief camps where around 40,000 people took shelter, while 451 more relief distribution centers are also functioning in different districts. Teams of the National and State Disaster Response Forces teams also been deployed for rescue and relief operations. Meanwhile, Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Friday visited and inspected the areas affected due to water logging. ये सब बड़ा लोगों का साथ मुझको डिबेट में मत फेंकिए। मेरा काम है बांध सहायता करना। बड़ा घर का बड़ा लड़का मेरा उसमें कोई पड़ना नहीं। सर, बाढ़ की स्थिति कैसी है असम में और किस तरह से? असम में बांध का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। सर, डिब्रूगढ़ का जो अवस्था है उसको लेकर किस तरह से? डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बिजली विभाग की, सर बिजली विभाग के पास मेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है जी। लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी। वो ऐसा बात नहीं है। आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने का बाद पानी है। पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर, उसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या जरूरत है? लाइन मैन इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही सरसा किया। लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है। तो विद्युत लाने, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए कोई मैन पावर का असुविधा नहीं है। असुविधा है यही कि जब बाढ़ है, इतना पानी है, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे सकता है? सर, डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ की समस्या जो हो रही है उसको लेकर सर किस तरह, क्योंकि सभी रास्ते जो है भरे हुए हैं। देखिए, डिब्रूगढ़ में जो अभी का बाढ़ है मैंने जाके देखा, इशू गार्बेज क्लीनिंग के लिए है। दोनों तरफ बिल्डिंगें हो चुका है, इक्विपमेंट नहीं जाते हैं गार्बेज क्लीनिंग के लिए, सो ड्रेन क्लॉग हो चुका है। अभी हम लोग को सरसा करना पड़ेगा कि कैसे छोटे इक्विपमेंट हम लाके इसको क्लीन कर सकता हूँ। एक बार हाँ सर, जो बड़ा नाला है उसको बेदखल किया हुआ है, बहुत सी जो चौड़ाई है। समझ गया हूँ मैं, एनक्रोचमेंट भी है, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? बिल्डिंगें बन चुका है, एनक्रोचमेंट तोड़ना ये कितना संभव है? लोग फिर अभी लोग बोलेगा भाई छोड़ दीजिए, तो इसीलिए उसके लिए डील को बहुत टफ करना पड़ेगा। तो देखता हूँ, एक बार पानी जाने दीजिए। हम लोग आप लोगों से ही सरसा करूंगा। अगर आप लोग एडवाइस करता है कि कर दीजिए एविक्शन, जो होगा तब किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को अभी बाढ़ का समय में लग रहा है एविक्शन करना सही है। जब एविक्शन करने जाऊंगा तब आपको लगेगा भाई ये ह्यूमैनिटी है, क्यों एविक्शन करे? तो इसीलिए एक बार सरसा करता हूँ, तब तक एक बार ड्रेन को भी क्लीन करके देखता हूँ। Inspired by Prime Minister Narendra Modi's Ek Peड़ Maa Ki Naam campaign, Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah participated in the Forest Department's statewide initiative to plant
5 lakh saplings in just 5 minutes on Friday. As part of this initiative, the Chief Minister attended the main event held in Taranagar, Mohanpur, where he distributed saplings among the local residents. Minister for Agriculture and local MLA Ratan Lal Nath, Forest Minister Animesh Debrahma and other local representatives and officials were present in the event. Speaking to NI, Tripura CM Dr. Manik Shah lauded the Prime Minister's Ek Peड़ Maa Ke Naam campaign and said that the whole country is joining in on the campaign. Many cities in the country are getting affected due to global warming, and the planting of trees will help the country in combating the issue. We have to maintain balance with the environment, and this campaign aims to provide that, he said. जिंदा रखने के लिए, उनको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो परिवेश दिवस 5 जून उन्होंने एक स्लोगन लाया। हमेशा वो कुछ ना कुछ सोच के कुछ बताते हैं। वो क्या उन्होंने क्या कहा, जे एक पेड़ माँ के नाम, वो खुद भी लगाया और सबने लगाया। पूरा इंडिया में जितना मिनिस्टर्स है और जो मतलब लीडर्स है हम लोग का, सबने लगाया। त्रिपुरा में हम लोग भी लगाए, हम खुद भी लगाया। तो ये जो मतलब एक इनोवेटिव माने स्लोगन, इसको लेके काफी उत्सुक है पूरा त्रिपुरा में। आप देख चुके हैं ये सभी मतलब इसको लेके जैसे लग रहा है यहाँ पर मेला हो रहा है। तो इसको लेके हम लोग आज इस बार हमारा जो माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा को लेके और हमारे और एक मिनिस्टर यहाँ पर थे, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर श्री रतन लाल नाथ, उनका एरिया में यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा त्रिपुरा में हुआ 5 मिनट में 5 लाख पेड़ हम लोग अभी यहाँ पर वृक्षारोपण हम लोग किए। और माननीय प्रधानमंत्री का ये जो उनका अभियान, इसको हम लोग मान्यता देते हुए हम लोग ये लगाया। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक यहाँ पर हम लोग आयोजन किए थे एक सभा का। तो इसमें हम लोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के तरफ से, फॉरेस्ट दफ्तर के तरफ से यहाँ पर हुआ है और सभी ने अपना अपना बात रखे हैं। और हम लोग यही कहा कि इकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सब जानते हैं कि सिम्बायोसिस प्रोसेस से हम लोग को जिंदा रहना है। पेड़ हम लोग को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और इसलिए बैलेंस रख के हम लोग को चलना है। हम यहाँ पर आज बात रखें, जब बाईसाइकिल अगर हम चलाते हैं तो बाईसाइकिल अगर बैलेंस ना हो तो गिर सकता है। तो ये हमेशा बैलेंस रख के आने वाले दिन हम लोग को चलना चाहिए। बहुत सिटी में, भारत का बहुत सारे सिटी में आप देखिएगा काफी मतलब ग्लोबलाइजेशन हर जगह माने वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर बचाना चाहते हैं तो पेड़ बहुत जरूरी है। लेकिन कभी सुनते हैं जो हम लोग कहते हैं जो बनोदस्यु, इन लोग के बारे में हम लोग आता है। तो हम लोग बात की है आज कि ये इन लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। लीगली ठीक है, क्योंकि पेड़ से हम लोग को बहुत सारा चीज मिलता है। एक तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ताकि और पेड़ लगाए, ये अभियान। Jailed Amritpal Singh was taken from Dibrugarh Central Jail to Mohanbari Air Force Airport, Dibrugarh today amidst tight security of Assam Police and a team of Punjab Police. He was taken to Delhi for oath-taking ceremony by a special Air Force aircraft from Dibrugarh. Amritpal was granted 4 days parole by the District Magistrate of Amritsar, Amritpal Singh, the Chief of War is Punjab Day and recently elected Member of Parliament from Punjab's Khadur Sahib Lok Sabha. Amritpal, who was arrested under the NSA and detained in Dibrugarh Central Jail, was granted 4 days parole. Amritpal will be sworn in as an MP during this period. Amritpal contested the recent Lok Sabha elections from Khadur Sahib constituency in Punjab and won with huge votes. The conditions outlined in Singh's parole order are stringent, prohibiting him or his relatives from making any public statements during his visit to New Delhi. Moreover, any form of media coverage, including videography or circulation of statements, is strictly prohibited. In addition, Singh has been instructed not to engage in any activities that might compromise national security. The deployment of security personnel during his temporary release and presence in Delhi will be overseen by the SSP Amritsar Rural. Amritpal Singh, the Chief of War is Punjab Day, has been imprisoned in Dibrugarh jail since April 23, 2023 after his arrest under the National Security Act. नहीं, अभी तक हम लोग को पुलिस के जहाँ प्रशासन के किसी भी तरफ से कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो पहुंच चुके हैं। मीडिया के थ्रू पता चला कि वो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं
लेकिन अभी ना तो हम लोग को पंजाब पुलिस ने ना दिल्ली पुलिस ने या होर के प्रशासन अधिकारी ने कोई इदां दी जानकारी साढ़े कोल नहीं है। कितनी खुशी है आपका बेटा जो है आज सांसद के तौर पर शपथ लेगा? पंजाब के लोगों को कितनी खुशी है, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कितने, और एक पिता के तौर पर आप इस दिन को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये पिता के तौर पे भी चलो ठीक है, बाकी ये जो सबसे ज़्यादा खुशी खडूर साहब के पंजाब से बाहर वास्ते देश विदेश में लोगों को जो उन्होंने इतना बड़े समर्थन से उनको पार्लियामेंट में भेजा, पूरे पंजाब से ज़्यादा बहुमत से जिताया, उनको ये चीज़ का थोड़ी जी ऐसा था, बम्बर भूसा साहब डाला गया था कि वो कभी होगा नहीं होगा, वो उसमें आज विराम लग जाएगा। ये चीज़ के लोगों के मन में काफ़ी उत्साह हुआ। बहुत लोग पंजाब से इस चीज़ को देखने के लिए आए हैं। तो हम लोग तो सरकार से, लोकसभा स्पीकर से भी हमारी अपील है कि उनको जो लोग पंजाब से इतनी दूर से या दिल्ली से चल के आए हैं उनको मिलने के लिए, उनको मिलने का थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। पैरोल पे हैं अमृतपाल जी, अपने शपथ के लिए पैरोल पर हैं। एक सांसद के तौर पर उनका अधिकार भी है संसद के सेशंस में भाग लेना, शपथ लेना। आपकी क्या मांग रहेगी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी जाएं, ऐसा सरकार कुछ उनके लिए मदद करे कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिले, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके बीच में जाएं, ऐसी कुछ आप मांग करना चाहें? नहीं, हाँ, हम मांग कर रहे हैं। हम वो जितने भी पंजाब के लोग वो भी मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने उनको इतने मार्जिन से जिताया है कि उनको उनके साथ मिलने का, उनका धन्यवाद करने का मौका जो सरकार को देना चाहिए। पहली बात तो उनको बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए कि वो अपने जो समस्या जो उन्होंने खडूर साहब हल्के के लोगों ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डाली है वो उसको निभाएं। और दूसरा जो पंजाब में के ऊपर नशे का बहुत बड़ा एक इशू है, और बहुत नौजवान डेली नशे की भेंट चढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए मेरे को लगता है कि जो पहले भी वो जो सरकार का काम था वो कर रहे थे, तो मेरे को लगा सरकार तो फेल हो चुकी है, अभी ये नशे के मामले में तो फेल हो चुकी है। मेरे को लगता है कि ऐसे आदमी को छोड़ के उसकी सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को, उसके बैक में खड़ा रहना चाहिए, तभी नशा खत्म कर सकेंगे। 3 people were seriously injured in a tiger attack in Tumtumia under Juria police station in Nagaon district on Wednesday as floods are causing a desperate atmosphere around the state. One among the injured has been admitted in the intensive care unit of Dio Care Private Hospital in Nagaon in critical condition. The injured were identified as Abdul Aziz, 55 of Jenny village, and Akhtar Ali, 26 of South Kala Duba village, and Sandia Atapur Raman of the same area. The incident took place on July 3 morning when the tiger attacked the two men while they were going to the fields near the primary school in the middle of the Jenny village. According to local sources, the tiger is believed to have entered the forest area due to floods. The tiger was tranquilized by a team of forest guards from Guwahati led by the Nagaon district forest officer, but has not been captured yet. According to local reports, several other tigers were also spotted in the area. The tiger was found in the area of Jengani area near Tumtumia in Nagaon district. The Tripura government has sanctioned ₹22 crore for the farmers who suffered losses in cyclone Midhili, said State Agriculture Minister Ratan Lal Nath. Ratan Lal Nath, speaking to NI, said that in November 2023, under the influence of cyclone Midhili, farmers suffered huge losses. All sorts of crops such as paddy, vegetables, etc. got destroyed in the fields. The department, after going through our reports, sanctioned funds worth ₹22 crore, which are now being deposited directly into the bank accounts of the farmers. He said that over 78,000 farmers in the state were affected by the cyclone Midhili. To compensate for the losses incurred by the farmers, the state government has released ₹22 crore through DBT. Actually, in the month of November 2023, 27th and 28th November, there is a big cyclone in the name of Midhili. So huge number of loss of the cultivators हुआ था, and बहुत सारा फार्मर को लॉस हुआ था, उनको पेडी, नॉट ओनली पेडी, वेजिटेबल्स ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद देखा था 78,000 ऊपर फार्मर्स को लॉस हुआ था। तो हमारा डिपार्टमेंट से तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में HDRF, ये स्टेट रिलीफ फंड जो है, उससे हम फार्मर्स को हेल्प करने के लिए हम लोग मंगाया था। तो ऑलरेडी
within few days back वो सैंक्शन मिला more than 22 lakhs, about 22 lakhs, sorry 22 crores. तो आज ऑल ओवर द स्टेट हर जगह में हमारा मिनिस्टर 39 प्लेस में ये प्रोग्राम हुआ था, अगरतला भी हुआ था, है आज हमें इधर था, अदर प्लेसेस में भी मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमडीसी, पंचायत समिति, जिला परिषद सब लीडर था। वो आज उनको डीबीटी थ्रू डीबीटी उनको अकाउंट में टोटल डिपॉजिट चला गया। तो इसीलिए आज ये फंक्शन करके 39 प्लेस में मोर देन 11,000 फार्मर्स असेंबल्ड हुआ था। आज हर जगह में 78,000 फार्मर्स को पैसा मिल चुका है। Prime Minister Narendra Modi on Thursday interacted with the Indian contingent heading for the Paris Olympics. During his interaction with the Indian contingent, Prime Minister Narendra Modi wished all the participants to give their best performance and added that there are many opportunities to learn for the one who works with a learning attitude. There is no dearth of opportunities for those who want to live in complaint. He further expressed his optimism that this time too the contingent will bring glory to the India in the sports field. लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं। Delhi High Court on Friday issued notice to the Central Bureau of Investigation on a bail plea moved by Chief Minister Arvind Kejriwal in a case connected to the excise policy matter. Kejriwal was arrested by the CBI on June 26 in the case. The bench of Justice Neena Bansal sought response of the Central Probe Agency in the matter and listed the matter for detailed hearing on July 17. The plea stated that applicant Kejriwal is the national convener of the national political party Aam Aadmi Party and the sitting Chief Minister of Delhi, who is being subjected to gross persecution and harassment for wholly malevolent and extraneous consideration in knocking at the doors of his court seeking regular bail in the case. He has recently approached the court challenging his illegal arrest as well as the patently routine remand order passed by the trial court. The said writ petition had come up for hearing before the court on July 2 when the court issued notice and listed the matter for hearing on July 17. On June 26, CBI arrested the Aam Aadmi Party national convener Kejriwal after the vacation judge of Delhi court allowed CBI to examine him in the courtroom so that the agency could proceed with his formal arrest. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.